नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खानक़ाह अशरफिया खजूरशाह शरीफ उत्तर प्रदेश के हज़रत मौलाना सैयद कासिम अशरफ साहिब बदौज़िल्लुल आली, जो पूरी दुनिया में बाबा जी के नाम से मशहूर हैं और जो औलाद है हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और नवासे हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद हज़रत सैयद मोहम्मद कचचवी। हाल ही में उन्होंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी जनाब M.K. सुहेल साहब के दौलत कदे पर तशरीफ़ लाए हुए थे। इस मौके को गनीमत जानकर हमने हज़रत मौलाना सैयद कासिम अशरफ साहब बाबा जी से मुलाकात की, जिसकी एक इंटरव्यू लिया मुख्तसर सा, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की तालीमी मुआशी हालत पर खूब तफसील से रोशनी डाली, जिसको हम क़ारे नाज़रीन के रूबरू पेश कर रहे हैं। हज़रत मौलाना सैयद कासिम अशरफ साहब न सिर्फ एक जयद आलिम हैं, बल्कि उनकी सियासी बसीरत और सियासी दूरअंदेशी भी काफ़ी मशहूर है। वह हमेशा जो भी कहते हैं 90 तुले अंदाज में बात करते हैं और बिल्कुल सही ढंग से कहते हैं, और मुसलमानों को उन्होंने एक पैगाम दिया है जिसमें दलितों और दीगर पसमानदा तबक़ात के साथ मिलजुल कर रहने की उन्होंने तलकीन की है। मैं आपके रूबरू हज़रत मौलाना सैयद कासिम अशरफ साहब बाबा जी के ख्यालात को आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। गौर फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्तक़बाल है। आज मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से जो हालात हो रहे हैं, इससे बहुत ही तशवीश है। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? असल में मुल्क में हमारी हैसियत आज़ाद हिंदुस्तान के बाद एक हुमा चिड़िया की थी, जिसके सर पे हम बैठते थे, वज़ारत उज़्मा का ताज उसको पहना दिया जाता था। चूँकि मुल्क की जो अक्सरियत है, उनके वोटों का विभाजन होता था, तकसीम होती थी मुख्तलिफ पार्टियों में, और मुसलमान का वोट एक बैलेंसिंग वोट होता था। जिस पार्टी की झोली में चला जाता था वो पार्टी मुल्क में साहिब इख्तदार हो जाती थी, सत्ताधारी बन जाती थी। और ये सिलसिला एक लंबे अरसे तक चलता रहा। उसके बाद कम्युनल जो फोर्सेस थी, जो फ़िरका परस्त ताकतें, ये चीज़ उनको नहीं भाती थी। उन्होंने फिर मुल्क में फ़िरका वाराना माहौल पैदा किया और ऐसी नफ़रत की दागबेल डाली, बीज डाली, कि आज मुसलमान जिसकी तरफ जाता है, मुल्क की अक्सरियत उसके मुखालिफ चली जाती है। ये मुल्क का माहौल है। ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारी है कि हम कौमी एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, आपसी सद्भाव की जड़ों को मजबूत करें। जिस तरीके से मुल्क को आज़ाद करने में हमने अपने बिरादान वतन के साथ शान बशाना मिलाकर हमने मुल्क को आज़ाद किया है, अब ये मुल्क फ़िरका परस्ती की रस्सी में, बेड़ियों में जकड़ चुका है। इसे हमें आज़ाद करना होगा। अब मुसलमानों की सियासी हैसियत भी कोई नहीं रही। इसके अलावा मुआशी और तालीमी तौर पर लोग काफ़ी पसमानदा हैं। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं हमारी बेकसी और बेबसी से ज़्यादा हमारी बेहसी शामिल है। आज कोई भी कौम, उसकी तादाद कम हो या ज़्यादा, अगर उसकी इकोनॉमिकल हैसियत और
एजुकेशनल पावर अगर उसका मजबूत है, वो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम कहलाती है। अमेरिका में यहूदी जो हैं 2% हैं, लेकिन दोनों हैसियतों उन्होंने मजबूत किया है, और उसकी बुनियाद पर आज अमेरिका की चाहे वो दाखिली पॉलिसी हो, खारजा पॉलिसी हो, वो सब कुछ वही तय करते हैं। हमने अक़लियत में रह के लगता है कॉम्प्लेक्स में आ गए, हम अक़लियत में हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी फीलिंग है। और हुकूमत के ताल्लुक़ से हम ताउन के हमेशा उम्मीदवार रहे, आशावादी रहे, होप हमारा हुकूमत से रहा। और पिछली हुकूमत, मौजूदा हुकूमत तो छोड़िए, पिछली हुकूमतें जितनी गई हैं, इन्होंने जैसा मुसलमानों के साथ इंसाफ करना चाहिए तब इंसाफ नहीं किया। तो कुछ तो उनकी नाइंसाफ़ी या हमारे हुकूक का इस्तेसाल और कुछ हमारी बेहिसी, ये दोनों जो शामिल हुई हैं, हम माशी तौर पे इसलिए कमज़ोर और पीछे हुए हैं। हमें इस कॉम्प्लेक्स से निकलना होगा कि हम अक़लियत में हैं, हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। हम हुकूमत पर अब डिपेंड ना रहें। जब मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें तो बढ़ती जा रही हैं, उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही है, इसको ख़त्म करने के लिए आपने कहा कि आपसी भेदभाव को दूर करना है, आपसी भाईचारे को फ़रोग़ देना है। तो इस ताल्लुक़ से मुसलमान आगे बढ़ते हैं मगर दूसरी कौमें साथ नहीं आती, इस ताल्लुक़ से आप क्या करेंगे? देखिए, वो एक शेर है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। इस मुल्क में जो अक्सरियत है, जो बिरादरान वतन की, वो 2 तबके के लोग हैं। एक अपर कास्ट के तबका कहलाता है और एक लोअर कास्ट का कहलाता है, जिसमें दलित हैं, ओबीसी जिसे कहिए, आदिवासी कह लीजिए। और ये भी हमारी तरह मजलूम है और उन्हीं का इस्तेमाल होता है। जब कहीं कम्युनल फ़िरकावाना फसादात होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, तो इन्हीं को यूज़ किया जाता है। तो हम चाहते हैं इनके साथ पहले हम समीकरण अपना बनाएं, ऐसा हम मोर्चा बनाएं। हमारे साथ ऐसा होता है कि दलित और मुसलमानों का सम्मेलन होता है, लेकिन बात सम्मेलन तक हो जाती है, वो जो दर्द का रिश्ता है वो पैदा नहीं हो पाता है। हमें चाहिए इन कास्ट के साथ दर्द का रिश्ता पैदा करें, और उन जहाँ हम अपनी फलाही चीज़ें सोचते हैं, वहाँ इस कौम के लिए भी सोचें, और वो जहाँ अपने बारे में सोचते हैं, हमारे सोचें। जब ये चीज़ें पैदा हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा ये कम्युनलवाद है, इसकी जड़ें खोखली हो जाएंगी। हमें उनके साथ टाई अप करना होगा। क्या मुल्क और ख़ासतौर पर रियासत के मुसलमानों के ताल्लुक़ से आपका कुछ पैगाम? देखिए, ऐसा है, ये जो कम्युनलवाद है, ये एक प्री प्लान है, एक साजिश के तहत है। हमें किसी भी कम्युनल ताकतों के बयानात या एक्टिविटीज़ से रिएक्ट होकर कोई कम्युनल काम हमें नहीं करना है। हमें सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए वो हमें पत्थर, हमें फूल दें, ये हमें माहौल पैदा करना होगा। हमें देखिए वजह क्या है, भूख, एक आदमी भूखा है तो उसको भूखा रख के उसकी भूख को नहीं मिटाया जा सकता है। एक आदमी प्यासा है, उसको प्यासा रख के उसकी प्यास नहीं मिटाया जा सकता है। एक कम्युनिटी या कुछ लोग नफ़रत कर रहे हैं, उनसे नफ़रत करके हम नफ़रत को नहीं मिटा सकते हैं। नफ़रत को मिटाना होगा तो मोहब्बत करनी पड़ेगी, मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे।